आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी आप लोग की अच्छी बीती होगी। तो इन त्योहारों के चक्कर में थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया और मेरा पेपर भी था, मेन कारण वही था, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, आपका कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे और वो सब जो हम पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। और अभी तो पेपर शायद दिसंबर में है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पढ़ पाए वो भी पढ़ते रहिए साथ साथ में। और वीडियो एक आध बार रिवाइज कर लिया करिए। और हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का चैनल वो लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप लोग वहाँ पीडीएफ शेयर करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। छू कर देखें, जैसे जिसको नहीं दिखाई देता उसको उस आँख का महत्व होता है, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको जो बोल नहीं पाता, जैसे हेलन केलर थी तो उनको क्या था, दिखाई और सुनाई नहीं देता था शायद, तो वो हर चीज़ों को बहुत एहसास करती थी। पानी कैसे उसको जो छूती थी तो उनको इतना अच्छा लगता था। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसकी उसकी वैल्यू पता रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं तो किसी चीज़ की नहीं, फूल पत्तियाँ कैसे होती, पत्तियाँ छूकर उसका एहसास करती थी। तो ये आज हम लोग छू कर देखेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने इसलिए टॉपिक लिया कि टॉपिक पढ़ने से वो क्वेश्चन याद रहते हैं। हाँ, इस टॉपिक से मैंने ये पढ़ा था इसलिए हाँ इसी से आएगा, ठीक है। तो ऐसा है, मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पर दो लोगों को अपनी बातें सबसे पहले बताना चाहती थी। वो मेरी बातों में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो मैं मेरी नानी को बताती है। वो लड़की स्कूल से जब आती वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। अब जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये सब तो प्रॉब्लम रहती है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि उनको सुनाई कम देता है तो इसलिए तेज़ बोलते हैं तो उनको सुनाई देता है। नानी अपना बाकी काम काम सारा खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वो परेशान हो जाती हैं। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी हेल्प करे, उन्हें ही मतलब बेचारे की भावना से देखे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे सबके साथ आप बिहेव कर रहे हैं वैसे हमारे साथ करिए, हमको अलग से मत आकिए। जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी यही सोच होती बेचारा, बस हाँ उनके जिस चीज़ की दिक्कत है वो उससे आप उनको मत पुकारिए। जैसे कोई पैर से, उनको पैर में दिक्कत है तो लंगड़ा कह के बुलाता है आदमी, और कोई देख नहीं पा रहा तो अंधा, कुछ भी इस तरह से आप उनको संबोधित मत करिए। हाँ, उनको भी इज्जत दीजिए और उनका उनका बेचारा मत समझिए, वो अपना काम खुद करते हैं। तो ऐसी अगर आप लोग भावना रखेंगे तो वो लोग भी खुश रहेंगे। और ये भी है कि कहीं ज़रूरी नहीं कि उनको अलग स्कूल हो, उनकी इच्छा है यहाँ पढ़ने की तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोगों के साथ। सभी लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा वो नियम बना है। ऐसा आप उनको, अगर उनके अंदर क्षमता है ना तो उनको अलग से स्कूल की ज़रूरत है, ये तो है। लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं कि उनको अलग स्कूल में ही डाला जाए। उनके साथ समान व्यवहार करिए, उनका अपमान कभी मत करिए। नानी अपनी बाकी सारा काम खुद करती, उनकी कोई मदद करे तो वो क्या हो जाती है, परेशान। दिखता है कम पर सब्जी काटने को बहुत शौक है। वो कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटना नहीं आता, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। उनको काम करने में मज़ा आता है कि चलो इनकी मदद कर देती हूँ, मैं इनका काम करवा लेती हूँ। तो काम, ऐसे लोग काम अपना खुद बहुत अच्छे से करते। दूसरे हैं मेरे रवि भैया, जिनको ये लड़की अपनी सारी बातें बताती है। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं, मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। और मेरे पापा मम्मी कहते हैं भैया भाभी। तो इससे क्या रिश्ता हुआ, उनके या तो छोटे भाई हैं या कहीं किसी रिश्तेदार में उनके भाई लगे। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, अभी वो लड़की छोटी है ना जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी नहीं कहा कि बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कुछ तो उनसे पढ़ने घर पर भी आते हैं। रवि भैया को
संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। फिर क्या, भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देखा कोई नहीं कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं और कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा नहीं दे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें गुस्सा आ जाती है कि आप ऐसा मत करिए हमारे साथ, जैसा मैं कर पा रहा हूँ मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो रवि भैया को किसी की मदद नहीं चाहिए, उनको क्या होता है, बुरा लगता है। ठीक, वही मैं कह रही हूँ, इनका आप इज्जत करिए। इनको किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं, अपना काम स्वयं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया को कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर चलाते हैं। तो इस बिंदु का निर्माण किसने किया था, ये अभी हम बताएंगे। तो वो उनका ऐसे ऐसे उंगलियों से ऐसे करके पढ़ते हैं ऐसे लोग। भैया को छोड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ तो वे परेशान हो जाते हैं, पर नाराज़ नहीं होते। छेड़ने के लिए ना उनकी छड़ी बदल देती, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी हर चीज़ अपनी जगह रखेंगे जिससे उन्हें आसानी से मिल जाए। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, सीमा नाम है, अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? ऐसे लोग हर चीज़ को अनुभव करके बता देते हैं कि आप खुश हो, आप कौन हो, नाम भी बता देंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि हमारे एक चाचा जी थे, तो उनको दिखाई नहीं देता था। मैं बहुत दिन बाद गांव गई थी अपने प्रतापगढ़। तो जब मैं गई तो चाचा जी हमारे बोले, सुनीता तुम आ गई, ऐसे उन्होंने बोला मुझे। तो उनको मैं तो दंग रह गई, कितने दिनों बाद वो मुझे कैसे। तो इन लोग बहुत ज़्यादा एहसास करके हर चीज़ को बता लेते हैं। भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। भैया मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला, शाबाश। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो फुटबॉल टीम में शामिल हो गई है। तो कहानियों में बच्चे क्या लेते हैं, रुचि, और कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, किसी के साथ हमें उसको उस चीज़ के लिए चिढ़ाना नहीं चाहिए, ना उसे संबोधित करना चाहिए। हाँ, और दया की भावना मत दिखाइए, आप उनके साथ समान व्यवहार करिए। तो फिर क्या, अब जैसे अगर आप खुद अपने आँख पे पट्टी बांध के वो सारा काम करना चाहेंगे तो आप सोचेंगे कि सच में कितनी परेशानी होती है जिनकी आँख नहीं होती ना। जब आप खुद एहसास करेंगे तब आप उसकी पीड़ा को एहसास कर पाएंगे। जैसे स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। यही कि अगर आपने दिन भर पट्टी बांध कर सारा काम किया तो आपको लगेगा कि जिसकी आंखें नहीं हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है, तो आप उनके दुख को समझ पाएंगे। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के एक खास तरीका होता है। अब ये ज़रूर बहुत ध्यान से देखिए, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल जो है एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कागज़ कैसा होता है, मोटा होता है, और ब्रेल उसे कहते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। आओ अब हम यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की शीट लो, उस पर मोटी ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाओ। अपने दोस्तों को कहो कि आँख बंद करके हाथ फेर कर बताएं कि तुमने क्या आकार बनाया है। ठीक है, फिर अब तुम करके देखो कि तुम हाथ फेर कर आकार पहचान सके। एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दो। तुम देखोगे कि कागज़ एक तरफ से उभरा हुआ है। अब अपने दोस्तों से
से कहो कि आँख बंद करके तुम्हारे कागज़ पर हाथ फेरें और बताएं कि तुमने क्या बनाया है। भाई ना मुश्किल है यह बताना। सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको बहुत एहसास होगा। अब तुमने देखा होगा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबों से ही पढ़ते हैं। ये किताबें कैसी बनी, इसके बारे में सबसे पहले सोचना होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें करें। ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे इस पे है, जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का निर्माण किया है। कौन? लुई ब्रेल। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। जब जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीला औजार उनकी आंखों में नुकीले औजार से क्या हो गया, उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उनकी दोनों आंखें क्या हो गई, खराब हो गई। उससे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, इस वजह उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीब सोच रहा था। आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरीका, छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इस तरह की लिपि से मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। कितने? 6 बिंदु पर ये पूछा जाता है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन आए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाता है। कंप्यूटर के इसका निर्माण किसने किया था? लुईस ब्रेल ने। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस। और कितने बिंदु है? 6। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर से ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए हमने आपको दिखाया है। ठीक है। और समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना चाहिए। ठीक है, जानकारी देते समय वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।